बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वालिदैन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। बच्चों की तरबियत के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। इस सिलसिले में आज हम बच्चों को नमाज के ज़ाहिरी और बातनी आदाब जो हैं वो किस तरह सिखाए जाएं, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। तो आज हम बच्चों को नमाज के ज़ाहिरी आदाब जो हैं उनके हवाले से आगाह करेंगे। तो दोस्तों, बच्चों को नमाज के ज़ाहिरी आदाब सिखाने से पहले नमाज की अहमियत के बारे में आगाह करना चाहिए। नमाज की अहमियत के हवाले से उनको बताना चाहिए कि नमाज दीन के ईमान के बाद, नमाज ईमान के बाद इस्लाम का अहम तरीन रुकन है और नमाज जो है वो दीन का सुतून है। इस बारे में बच्चों को आगाह करना चाहिए और जिसकी अदायगी हर मुसलमान पर दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ है। और इसमें अल्लाह ताला ने यह ख़ासियत और तासीर रखी है कि अगर नमाज को ज़ाहिरी और बातनी आदाब के साथ पढ़ा जाए, नमाज को ज़ाहिरी और बातनी आदाब के साथ अदा किया जाए, तो वो नमाजी को गुनाहों से बचाती है, नमाजी को गुनाहों से महफूज रखती है और नमाजी को बुराइयों से रोकती है। तो आज हम देखते हैं कि हमारे माशरे में लोग नमाज भी पढ़ते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, नमाज बाजमात भी अदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो नमाज हमें बुराइयों से नहीं रोक पाती। तो दोस्तों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हमें ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी इस बात को बावर कराना चाहिए, याद दहानी करानी चाहिए कि जब तक हम नमाज के ज़ाहिरी और बातनी आदाब जो हैं वो बजा नहीं लाते, तब तक हमें नमाज जो है वो बुराइयों से रोक नहीं सकेगी, नमाज जो है वो हमें बुराइयों से मना नहीं कर सकती। तो दोस्तों, शरीयत में नमाज के ज़ाहिरी आदाब की बजाय आवरी को नमाज अदा करने के लिए लाजमी करार दिया गया है। इनकी पाबंदी के बग़ैर शरई एतबार से नमाज होती ही नहीं है। और रूहानी लज्जत और वो जिसको नमाज को अल्लाह ताला ने मोमिन की मेराज करार दिया है, वो मेराज नसीब नहीं होती। और वो नमाज से जो हम समरात और फल हासिल करना चाहते हैं, वो समरात और फल हमें नसीब नहीं होते। वो नमाज से जो हम बरक़ात हासिल करना चाहते हैं, वो बरक़ात हमें नसीब नहीं होती। इसलिए हमें नमाज के ज़ाहिरी आदाब जो हैं उन पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। तो ज़ाहिरी आदाब जो हैं आज हम सिर्फ़ उसी हवाले से बात करेंगे और अगली नशिस्त में हम बातनी जो नमाज के आदाब हैं उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो दोस्तों, नंबर 1, तहारत। नमाज का ज़ाहिरी अदब जो है वो एक तहारत है। जिस्म का पाक होना, कपड़ों का पाक होना और जगह का पाक होना, ये नमाज का अदब है। जब तक जिस्म पाक ना हो, जब तक कपड़े पाक ना हो, जिस जगह पर हम नमाज अदा कर रहे हैं, जब तक वो जगह पाक ना हो तो हमारी नमाज नहीं होती। ये ज़ाहिरी अदब है नमाज का। इसी तरह सतर, जो जिस्म का वो हिस्सा जो ढांपना बहुत ज़रूरी है, यानी घुटनों से लेकर ये नाफ तक का ऊपर वाला हिस्सा, जब तक ये हिस्सा ना ढांपा जाए, सतर जो है उसको ना ढांपा जाए, तो तब तक भी हमारी नमाज जो है वो नहीं होती। हमें ये बातें बच्चों को बतानी चाहिए, हमें ये बच्चों को सिखानी चाहिए। ये नमाज का दूसरा ज़ाहिरी अदब है। और तीसरा ज़ाहिरी अदब जो है वो पाबंदी वक्त है।
नमाज के वक्त का ख्याल रखा जाए। यानी अगर हम ज़ोहर की नमाज अदा करना चाहते हैं तो ज़ोहर का वक्त होना चाहिए, अगर असर की नमाज अदा करना चाहते हैं तो असर का वक्त होना चाहिए, उस वक्त के अंदर नमाज को अदा किया जाए। ये नमाज का ज़ाहिरी अदब है। इस्तिक़बाल किबला ये चौथा अदब है, यानी किबला की तरफ मुंह करके नमाज अदा करना, किबला की तलाश करना कि किबला का रुख किस तरफ है, और उसी रुख किबला की रुख की तरफ मुंह करके नमाज अदा करना, ये चौथा अदब है ज़ाहिरी नमाज का। और पांचवा अदब है नमाज का नियत। तो दोस्तों, इसी तरह नियत जो है ये नमाज के अंदर इसका बड़ा अमल दखल है। यानी जब तक हमारी नियत नमाज के लिए नहीं होगी कि हम फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, सुन्नत पढ़ रहे हैं या किस वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं, तो ये नियत जो है ये दिल के अंदर होती है और इसका ताल्लुक़ इंसान और अल्लाह ताला के साथ होता है। इसको ज़ाहिर करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन नियत जो है ये नमाज का ज़ाहिरी अदब है, इसका करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इन बातों का बच्चों को बताना और बच्चों को सिखाना ये वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है, असातिज़ा किराम की भी ज़िम्मेदारी है। तो अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह हम नमाज के जो बातनी आदाब हैं उस हवाले से बच्चों को आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।